प्रश्न 7, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? लिखकर चित्र भी बनाइए। तो बच्चों इसका उत्तर, चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब चांद पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में आ जाता है। ऐसा तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में उपस्थित हों। तो आपको इस प्रश्न में क्या पूछा गया था कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो बच्चों ये है उसका उत्तर जो आपने अपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो ये आपको इस तरह से उत्तर लिखना है और आगे आपको जगह दी गई है जिसमें आपने चंद्र ग्रहण का चित्र भी बनाना है। तो बच्चों ये तो आपने समझा कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अब आपको ये कहा गया है कि इस पर आधारित एक चित्र भी बनाइए। तो आपको चंद्र ग्रहण का चित्र इस प्रकार बनाना है। देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इस तरह से आप ये चित्र भी बना लेंगे। प्रश्न 8, बताइए इस दिन चांद की स्थिति कैसी होती है? आपको 2 दिन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन दिनों में चांद की स्थिति कैसी होती है। पहला है पूर्णिमा। तो इस दिन बच्चों जो चांद है वो अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है, अर्थात चांद पूरा गोलाकार में दिखाई पड़ता है। दूसरा है अमावस्या। तो अमावस्या के दिन क्या होता है? इस दिन चांद दिखाई नहीं देता, बल्कि अमावस्या की जो रात है वो कैसी होती है? बिल्कुल अंधेरी काली रात होती है, क्योंकि इस दिन चांद नहीं दिखाई देता है। प्रश्न 9, भारतीय कैलेंडर को देखकर लिखिए कि इन तिथियों को कौन से त्योहार होते हैं। पहला है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा पर बच्चों वैसे तो बहुत से त्योहार होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ही लिखे हैं, रक्षाबंधन और हनुमान जयंती। दूसरा है अमावस्या। तो अमावस्या के दिन आपको सबको मालूम है कि अमावस्या की रात में हम दीपावली मनाते हैं। तो अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न 10, ईद का त्योहार चांद से संबंधित है। आपके मित्र ने इस त्योहार को मनाने के लिए आपको अपने घर बुलाया। उसके यहाँ ईद मनाने का अपना अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको डायरी लेखन के बारे में कहा गया है कि आपको डायरी लिखनी है। अब किस लिए डायरी लिखनी है? ईद का जो त्योहार है आप सभी को मालूम है कि चांद से संबंधित है और मुस्लिम लोग जो हैं इस त्योहार को मनाते हैं। तो आपसे कहा गया है कि आपके मित्र ने इस त्योहार को मनाने के लिए आपको अपने घर बुलाया। तो आपका अनुभव वहां पर कैसा रहा, उस अनुभव को आपको डायरी के रूप में लिखना है। तो आप सभी को मालूम है कि डायरी कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिनांक। जिस दिन आप ये लिख रहे हो वो दिनांक आप डालोगे। तो मैं डाल रही हूँ 18 दिसंबर 2020। इसके बाद हम दिन लिखेंगे, शुक्रवार। तो बच्चों यहाँ पर आप शुक्रवार के बाद, दिन लिखने के बाद समय भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है कि जो डायरी है वो रात के समय ही लिखी जाती है, क्योंकि उसमें पूरे दिन के अपने अनुभवों को लिखा जाता है। तो आपको अगर यहाँ समय लिखना है तो आप लिख सकते हैं समय रात्रि 9 बजे या रात्रि 10 बजे। इसके बाद लिखेंगे प्रिय डायरी, और फिर डायरी में लिखना शुरू करेंगे ईद के बारे में कि आपने वो कैसे अपने दोस्त के घर जाकर मनाई है। लड़कियां अपनी सखी का नाम लिखेंगी और लड़के अपने मित्र का नाम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। आज मेरी सखी सना खान ने मुझे अपने घर ईद मनाने के लिए बुलाया था। मैंने पहली बार इस त्योहार को मनाया। सना और मैंने मिलकर नमाज पढ़ी। इसके बाद सभी एक दूसरे के गले मिले। सना के माता पिता ने मुझे ईदी भी दी। उसके घर में ईदी बच्चों क्या होता है, जैसे त्योहार पर एक दूसरे को, छोटे बच्चों को पैसे दिए जाते हैं ना, तो जो मुस्लिम लोग हैं वैसे ईदी कहते हैं। सना के माता पिता ने मुझे ईदी भी दी। उसके घर में बहुत सारे पकवान बने थे, लेकिन मुझे सेवइयां बहुत पसंद आई। मैंने वहां कई पकवान खाए और सेवइयों का आनंद लिया तथा सभी ने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। मेरा यह दिन बहुत अच्छा रहा।
जब आप ये अपना अनुभव लिख लोगे, जरूरी नहीं बेटा कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखोगे। आप अपनी तरफ से भी कुछ बातों को लिख सकते हैं कि आपने किस तरह से ईद का त्योहार अपने दोस्त या अपनी सखी के घर जाकर मनाया। इसके बाद जब आप ये सारे अनुभव लिख लेंगे तो उसके बाद नीचे अपना नाम लिखेंगे। मैंने अपना लिखा है सीमा, आप अपना नाम लिखेंगे, लड़के अपना नाम और लड़कियां अपना नाम। तो इस तरह आप डायरी लेखन करोगे।